हरियाणा में बेरोजगारी दर को कम करने और हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिलाने के मकसद से गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान जहां गुरुग्राम में 100 से ज्यादा कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे, तो वहीं हर जिले से उद्योग एसोसिएशन के लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। दरअसल हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से इस कार्यक्रम को रखा था, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल पर हरियाणा के 8 लाख से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। उनको लेकर रोजगार निगम और हरियाणा सरकार ने कॉरपोरेट और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनको मैन पावर प्रोवाइड कराने की बात कही, ताकि हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल सके और उद्योग और कॉरपोरेट ऑफिस को उनका स्टाफ मिल सके। इसको लेकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे स्किल इंडिया का एक बहुत बड़ा विजन देश के युवकों के सामने रखा था और स्किलिंग के माध्यम से उनको अपना रोजगार करने में सुविधा होगी और जहां जहां उद्योग जगत को युवाओं को रोजगार की यानी डिमांड जो होती है उसको भी पूरा करने में सक्षम होंगे। हमारे यहाँ हमने श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल में बनाई और साथ ही हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी काम करता रहा है। स्किलिंग के बाद उनको रोजगार मिले, इसके लिए हमने एक नया अथॉरिटी बनाई है, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उसके चेयरमैन हैं। और ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसके माध्यम से अभी तक सरकारी जितनी भी आउटसोर्सिंग की जगह पर मैन पावर की जरूरत होती थी वो सप्लाई करना हमने शुरू किया है। गुरुग्राम में कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया और इस कॉर्पोरेट इंट्रोडक्शन के जरिए जहां सीएम ने उद्योग और कॉर्पोरेट के लोगों की समस्याएं सुनी, तो वहीं उनकी हर समस्या के समाधान के लिए भरोसा और आश्वासन दिया कि सरकार उनकी तमाम समस्याओं को जल्द दूर करने का काम कर रही है। इस बीच गुरुग्राम के कॉर्पोरेट जगत और उद्योग जगत के लोगों ने भी सरकार की योजनाओं को सराहा और कहा कि जहां एक तरफ रोजगार निगम के जरिए उनको कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, तो वहीं हरियाणा के युवाओं को भी आसानी से अब रोजगार मिल सकेगा। इसमें कॉर्पोरेट संस्थानों में काफ़ी तरह के सुझाव दिए हैं। मुख्यतः कि जो हमारा डेटाबेस है हमारे पास युवाओं का, वो डेटाबेस का एक्सेस दे दे या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ टाई अप कर ले, ताकि जो मैन पावर उनको प्रोवाइड की जाती है वो हमारे थ्रू अवेलेबल हो। इसमें उनके कई सारे फ़ायदे हैं और हमारे भी कई सारे फ़ायदे हैं इसमें कि हम एक कंपनी के तौर पे पिछले 1 साल भर में उभर के आए हैं। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट एक बड़े पारदर्शी तरीके से, बिना भेदभाव के, बिना किसी रिश्वत के इस तरीके से मिले, तो वो हम पिछले साल भर से सरकारी संस्थानों में देते ही आ रहे हैं। और इसी तरह से हम एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं कि हम प्राइवेट संस्थानों को उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार उनके ही पेरोल पे हम शॉर्ट लिस्ट करके या फिर उनको डेटाबेस देकर उनके इसी प्रकार से सुझाव में अभी जैसा कि आज मीटिंग हुई है, बहुत सी बातें सुझाव लोगों ने दिए हैं। अभी इसमें समय लगेगा, इसको ट्रेनिंग के लिए किस प्रकार की हमें मैन पावर चाहिए, उस मैन पावर किस हिसाब से हमारी होगी, वो सारी चीज़ें सुझाव आज दिए गए। जैसा कि अभी देखा कि भाई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे आते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट तो हैं, ग्रेजुएट तो हैं, लेकिन उनको इंडस्ट्री के मतलब के वो आदमी नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से उनको वो ट्रेन करने के लिए हम सुझाव दें कि कैसे उनको ट्रेनिंग दी जा सके जो हमारे इंडस्ट्री में वो काम कर सके। दूसरी बात हमने ये रखी थी कि भाई इसका कोई रिएक्शन तो ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री को कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा। वो सवाल मैंने सीएम साहब से किया था कि इसमें कोई इंटरफियर तो नहीं होगा सरकार का। उन्होंने ये जवाब दिया ना, किसी प्रकार का दखलंदाजी हमारी नहीं होगी। बहरहाल सरकार की इस योजना के जरिए जहां युवाओं को रोजगार ढूंढने की टेंशन कम होगी, तो वहीं प्राइवेट सेक्टर को रोजगार निगम के जरिए नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों का डेटा मिल जाएगा, जिससे जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो वहीं निजी कंपनियों की टेंशन भी कम हो जाएगी और हरियाणा की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। गुरुग्राम से डोडा न्यूज के लिए करण जयसिंह की रिपोर्ट।